नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आपको याद होगा जब कोरोना का फर्स्ट वेव शुरू हुआ था, उस समय दिल्ली में वो 13 महीने वाला किसान आंदोलन शुरू हुए करीब-करीब 2 या ढाई महीने हुए थे। और तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी, बहुत सारी संस्थाओं ने भी उन आंदोलनकारियों को ये सलाह दी थी कि आप आंदोलन स्थगित कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, नहीं तो पूरे देश में और ख़ास तौर से उत्तर भारत में तो बहुत तेज़ी से कोरोना फैल सकता है। और आपको याद होगा, राकेश टिकैत हों, बलबीर पाल शाह हों या दूसरे इनके लीडर रहे हों, योगेंद्र यादव वगैरह, और ये तो आप जानते ही हैं कि वामपंथियों का शुरू से इस तथाकथित किसान आंदोलन पर वर्चस्व था, कब्जा था। तो इन लोगों ने कहा कि हमारे बीच में किसी की भी कोरोना से कोई डेथ नहीं हुई है, हम में से कोई भी कोरोना के टेस्ट नहीं कराएगा और हम यहाँ से जाएंगे भी नहीं। और ये क्यों कहा जा रहा था इन लोगों से? इसलिए कहा जा रहा था कि हर सप्ताह ये तथाकथित किसान चेंज हो रहे थे। पंजाब से, हरियाणा से, वेस्ट यूपी से, दूसरे राज्यों से वो ट्रैक्टर ट्रॉलियों और दूसरे साधनों के जरिए दिल्ली पहुंच रहे थे और यहाँ से बहुत सारे जो आंदोलनकारी थे वो अपने गांव को लौट रहे थे, अपने घरों को लौट रहे थे। अब एक रिसर्च पेपर आया है जो इंटरनेशनल जर्नल एमडीपीआई कोविड में प्रकाशित हुआ है। और ये रिसर्च पेपर ये कहता है, और ये रिसर्च पेपर कोई भारत सरकार ने तैयार नहीं किया है या भारतीय जनता पार्टी ने तैयार नहीं किया है, ये बीएचयू यानी काशी यूनिवर्सिटी, बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान लखनऊ, आनुवांशिक विभाग उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद, जैव प्रौद्योगिकी विभाग स्वास्थ्य संबद्ध विज्ञान संस्थान गाजियाबाद, क्षेत्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला भोपाल और अमृता स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कलकत्ता के 15 वैज्ञानिक और रिसर्चर ने तैयार किया है। और डिटेल खबर ये आई है कि 7 रिसर्च संस्थानों की एक रिपोर्ट सामने आई है। इंटरनेशनल जर्नल एमडीपीआई कोविड में इसको प्रकाशित किया गया है और इसके अनुसार देश में कोरोना की पहली लहर यानी फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना का जो फैलने का कारण था, तेजी से फैलने का कारण था, वो किसान आंदोलन ही बना था। कोरोना के जो अल्फा वेरिएंट पर रिसर्च की गई है, उसके आधार पर इन 7 रिसर्च संस्थानों ने, वैज्ञानिकों ने, रिसर्चर ने ये दावा किया है। और रिसर्च में जो शामिल रहे जाह्नवी के मुताबिक दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ में अल्फा वेरिएंट की 44 जेनेटिक शाखाएं मौजूद थी उस समय। और यही वजह थी कि पूरे भारत के बजाय सिर्फ उत्तर भारत में कोरोना का ये प्रकार अल्फा वेरिएंट बहुत तेज गति से फैला था। पंजाब में जो किसान आंदोलन के लिए इवेंट्स हुए, बैठकें हुई, सभाएं हुई, उनके कारण जो संक्रमण है वो सामान्य से 5 से 10 गुना तेजी से फैला। और अध्ययन जो किया गया है 7 अलग-अलग संस्थानों में, इस टीम का नेतृत्व जो बीएचयू में जूलॉजी के प्रोफेसर हैं ज्ञानेश्वर चौबे, उन्होंने किया। और उन्होंने ये जानकारी दी है
कि 3085 अल्फा वेरिएंट के जीनोमिक सीक्वेंस का विश्लेषण किया गया और इससे पता चला कि पंजाब समेत उत्तर भारत के राज्यों में कोरोना के मामलों में आया उछाल अचानक नहीं था। इसके पीछे किसान आंदोलन की भूमिका थी और इस स्टडी में ये पता चला है कि अल्फा वेरिएंट का जो पहला मामला था वो दिसंबर 2020 में दक्षिण पूर्वी ब्रिटेन में पाया गया था। इसके बाद ये पंजाब समेत उत्तरी भारत में फैलने लगा। जाहिर है ब्रिटेन से कोई यहाँ आया होगा और वो धरना स्थल पर, प्रदर्शन स्थल पर यानी किसान आंदोलन में शामिल हुआ होगा और ये जो रिसर्च पेपर सामने आया है इसको तैयार करने में ही, रिपोर्ट तैयार करने में ही करीब 1 साल का समय लगा है और कुल मिलाकर के 15 वैज्ञानिक और रिसर्चर इसमें शामिल हुए हैं। यानी साफ है कि जो कोरोना वायरस की पहली वेव थी वो अगर तेज गति से फैल रही थी उत्तर भारत में तो उसकी बड़ी वजह दिल्ली में चलने वाला ये किसान आंदोलन था, तथाकथित किसान आंदोलन था। और जरा अब याद करिए उस समय का वातावरण क्या था दिल्ली का और देश का भी। जिद पर अड़े हुए थे ये लोग, आंदोलन वापस करने को तैयार नहीं थे। यहां तक कह रहे थे कि ये शालीमार बाग, शाहीन बाग का आंदोलन नहीं है कि जिसको हटा दिया जाएगा। वैसे तो ये शुरू से ही कह रहे थे कि हम तो 4 महीने का राशन पानी लेकर के आए हैं, लेकिन जब कोविड तेजी से फैलने लगा तो गवर्नमेंट ने भी और दूसरे लोगों ने भी इनसे कहा कि ये बहुत घातक साबित हो सकता है, ये आप आंदोलन वापस लीजिए, अपने घर जाइए। लेकिन ये जिद पे अड़े रहे क्योंकि वामपंथियों का कब्जा था। वामपंथी किसी भी हालत में इस आंदोलन को खत्म नहीं होने देना चाहते थे। कांग्रेस और जरा राहुल गांधी के बयान देखिए उस समय के, क्या कह रहे थे राहुल गांधी। 2 बार राष्ट्रपति भवन गए ज्ञापन देने के नाम पर। एक बार शरद पवार भी थे और कुछ उनके डीएमके के और दूसरे सहयोगी भी थे। एक बार केवल यही लोग गए थे, कांग्रेस के लोग ही गए थे और तब राहुल गांधी ने कहा था कि ये किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक मोदी सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती, तब तक ये खत्म नहीं होगा। इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये सब भी लगे हुए थे। जो यहाँ आंदोलनकारी थे उनकी सेवा में हाजिर थे और ये कहा था कि आपको किसी तरह का कोई कष्ट हम होने नहीं देंगे। और देश विदेश की जो ताकतें थी उस समय, जो भारत की प्रगति को, भारत के में जो अस्थायित्व आया है पूर्ण बहुमत की सरकार के बाद और जिस तरह के सुधार हुए हैं हर क्षेत्र में, तो ऐसी बहुत सारी ताकतें देश के भीतर भी हैं, देश के बाहर भी हैं, जिनको ये सब रास नहीं आ रहा है। वो सारी ताकतें मिल कर के, जिनमें खालिस्तानी भी शामिल थे, वो इस तथाकथित किसान आंदोलन को प्रायोजित कर रहे थे, पैसे से, दूसरी मदद से। और आपको याद होगा ग्रेटा थनबर्ग, मियाँ खलीफा, अमेरिका की एक सिंगर, उनके भी किस तरीके से बयान दिलवाए गए थे तब। और यहाँ तक के कुछ देशों के जो प्रधानमंत्री थे, कनाडा के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कुछ बयानबाजी की थी किसान आंदोलन को लेकर के। तब भारत की बहुत तीखी प्रतिक्रिया उस पर आई थी। 3 कृषि कानूनों को बहाना बना करके इन्होंने देश को अस्थिर करने की और सुलगाने की एक साजिश रची थी। खास तौर से जिस तरह की घटनाएं हो रही थी वो अगर आप याद करें कि टीकरी बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर जिस तरीके से एक
35 वर्षीय सिख को ही तलवारों से काट करके बैरिकेड पर टांग दिया गया था, उससे सरकार को कुछ सुगबुगाहट मिलनी शुरू हुई थी कि गलत तत्व इस आंदोलन में घुस चुके हैं। उनका मकसद हिंसा फैलाना है, न केवल दिल्ली में, हरियाणा और पंजाब में भी, वेस्ट यूपी में भी। और अल्टीमेटली जो खालिस्तानी मूवमेंट गति ही नहीं पकड़ पा रहा है, उसको किसी तरीके से इस बहाने से तेज करने का एक पूरा षड्यंत्र है किसान आंदोलन के जरिए। और बाद में आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो 3 कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया था और ये कहा था कि मैं जिन 80% किसानों की बेहतरी के लिए ये 3 कानून लाए गए थे, उनसे तो माफ़ी मांगता हूँ, और हम कुछ लोगों को समझाने में नाकाम रहे कि ये उनके खिलाफ नहीं है, उनके फायदे के लिए हैं, और राष्ट्र हित में ये तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं। उस समय बहुत देर हो चुकी थी। उस समय तो कोरोना की पूरी पहली वेव जो है वो तबाही मचा चुकी थी पूरे उत्तर भारत में, और उसके बाद फिर दूसरी वेव, उसने तो फर्स्ट वेव को भी पीछे छोड़ दिया और तबाही को भी पीछे छोड़ दिया। लाखों लोग उसमें चले गए, क्योंकि फर्स्ट वेव के बाद लोग थोड़ा सा लापरवाह भी हो गए थे और फिर से वो बाजारों में और तमाम तरह की गतिविधियों में शामिल होना शुरू हो गए थे। मास्क लगाना भी भूल गए थे, और तब तक इतने लोगों को जो कोरोना के टीके हैं वो भी नहीं लग पाए थे। पर उसके बाद फिर तीसरी वेव उतनी खतरनाक नहीं रही, क्योंकि उस समय तक अधिकांश आबादी को वैक्सीन लग चुकी थी। तो ये जो रिसर्च पेपर आया है, 7 अलग-अलग संस्थानों के जो वैज्ञानिक इसमें शामिल हुए हैं, रिसर्चर शामिल हुए हैं, उसने इस बात को पुष्ट कर दिया है कि किसान आंदोलन की वजह से ही खास तौर से उत्तर भारत के राज्यों में कोरोना बहुत तेज गति से फैला था। अब इस देश में किसी की जवाबदारी और जिम्मेदारी तो तय होती नहीं है, वरना ये रिसर्च रिपोर्ट पर्याप्त है उन तथाकथित किसान आंदोलन के जो नेता थे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की। लेकिन सरकारें नहीं करेंगी, ये हमें और आपको अच्छे तरीके से पता है। जबकि लाखों लोग मारे गए हैं, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार था? अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।